मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। रावण सीता को अपहरण करके पुष्पक विमान से लेके जा रहा था। विमान किष्किंधा क्षेत्र के ऊपर से उड़ा तो सीता ने नीचे दृश्य देखा। सीता देखने लगी नीचे वानर हैं। वानर ऐसे बंदर जो प्रायः मनुष्य की तरह ही दिखते हैं। इनको देख करके सीता के मन में धाड़स बंधा कि ये निश्चित रूप से राम को बोल पाएंगे, अरे मुझे लंकेश लेकर के गए हैं। रावण भयभीत थे, इसी का फायदा और वो पूरी तरह से पुष्पक विमान को कंट्रोल कर रहे थे। इसका फायदा उठा करके सीता ने अपने नथ, अपने पैरों की पायल, अपने हाथ के कंगन, कड़े, बाजूबंद, कमर पट्टा, ये सब निकाल करके अपने साड़ी के पल्लू को थोड़ा फाड़ करके उसमें सब गांठ मार दिया और नीचे फेंक दिया। नीचे जब फेंका तो उसने देखा कि वो जो पोटली थी गहनों की 5 वानरों के बीच में ठीक जाकर के पड़ी। और 5 वानर उन्हें दिखा रहे पोटली कहां से है, वो ऊपर देखने लगे। वो ऊपर देखते हैं तो रावण किसी स्त्री को उड़ा करके लेके जा रहा है। रावण को देख करके उनके मन में क्रोध, क्षोभ आया, लेकिन वो कुछ किए नहीं। उन्होंने देखा ये थैली गिरी है, निश्चित रूप से किसी कार्य के लिए है। उसमें से एक वानर जो निश्चित रूप से उनमें से सबसे ज्यादा बलशाली और बड़े थे, उनके नेता थे, उन 5 के नेता थे, उन्होंने वो थैली को उठाया और अपने पास रख लिया। पास रखने के बाद भी सीता देख रही थी, ये ऐसे वानर थे जिनके अंदर उड़ने की क्षमता तो थी, लेकिन रावण को देख करके कोई उड़ नहीं रहा था। किसी को भी सीता का अपहरण अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन nobody was daring to oppose रावण। इसी बीच में रावण इज कंप्लीटली एनगल्फ्ड। रावण को भी पता चला हम किष्किंधा से के ऊपर से उड़ रहे हैं, और एक बहुत पुरानी याद उनके मन में ताजा हो गई। एक बहुत पुरानी याद जो नासूर की तरह उनके मन में पूरी तरह से चमक रही थी। He was defeated by the king of Kishkindha, whose name was Vali। और वो भी एक ऐसे समय में जो लंका के इतिहास में सबसे मतलब लंका की प्रसिद्धि की जो चरम सीमा थी, ऐसे समय में वाली ने रावण को हराया था। वो प्रसंग क्या था? रावण के मन में वो पूरा इतिहास दोहराने लगा। प्रसंग वो था जब रावण के बेटे मेघनाद ने इंद्र को हराया था युद्ध में। इंद्र को हराना वो भी एक बच्चे के लिए इट इज नॉट इजी। तो क्योंकि इंद्र को हरा दिया था, ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था। तो जिसने इंद्र को जीत लिया है, मतलब नाम में ही इंसल्ट है। इंद्रजीत मीन्स इंद्र के लिए वो कितना इंसल्ट है। ये एक छोटे से बच्चे को इंद्रजीत कहा जा रहा है। एंड रावण वॉज अ वेरी प्राउड फादर, अ वेरी हैप्पी किंग। उसके बेटे ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य पूरी तरह से कायम कर लिया है। इससे ज्यादा और बाप को क्या चाहिए? तो पार्टी रखी गई, हर कोई अनलिमिटेड नशा, अनलिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, एवरीवन हैड कम, दे हैड टू कम। मतलब इट इज नॉट दैट आप कृपया आइए, ऐसा नहीं है, आना पड़ेगा वरना फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। रावण का इनविटेशन भी ऐसा होता था। सो एवरीवन वाज प्रेजेंट। नारद मुनि भी आए। हालांकि नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे, फिर भी नारद मुनि की एक अलग ही इच्छा थी, वो एक अलग ही कांड को शुरू करने वाले थे। उस दिन शाम को पार्टी में नारद मुनि रावण के पास आए
और जो कुछ उन्होंने रावण से कहा, रावण तुरंत नारद मुनि को उस पार्टी के वेन्यू से बाहर लेकर के आए और एक गुप्त स्थान पर नारद मुनि के साथ में बातें करने लगे। नारद ने बताया, रावण, यू आर बास्किंग इन द सनशाइन ऑफ योर ग्लोरी एंड द ग्लोरी ऑफ योर सन, बट know for sure that still there are people, not even people, animals on this planet whom you can't face, आप जिनका सामना नहीं कर सकते। रावण ये देख करके चौंक गया कि पृथ्वी पर तो मनुष्य रहते हैं और मनुष्यों को भी मैंने अपने वरदान में गिना नहीं है। वो चींटी मकोड़े को कौन गिनता है वरदान में, उनसे मुझे क्या तकलीफ हो सकती है। और ये बंदर, ये कैसे मेरे अस्तित्व के लिए और मेरे राज्य के लिए धोखा बन सकता है। तो तब नारद ने बताया कि इन वानरों का राजा है इंद्र का बेटा वाली, और ये वाली कोई ऐसा वैसा साधारण जानवर नहीं है, बहुत ही असीमित शक्ति है। तुम उस शक्ति के आगे नहीं टिक सकते रावण। सो इसीलिए तुम इतना जान लो कि यू आर डेफिनेटली, इवन नाउ टुडे, यू आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू आर नॉट द माइटीएस्ट। ये जैसी नारद मुनि उकसा रहे थे नारद मुनि, रावण का पारा, खुददारी का नहीं, गर्व का। खुददारी अलग होती है, गर्व अलग होता है। रावण के गर्व का पारा चढ़ने लगा। एंड ही सक्कम्ड टू द टैक्टिक्स ऑफ नारद। रावण ने पूछा, वाली मिलेगा कहां? नारद मुनि ने कहा, किष्किंधा जाओ। तुरंत जब रावण निकलने लगे, नारद मुनि ने कहा, रुको रावण, देखो मैं पक्का जानता हूं कि तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे, इसीलिए जाते वक्त अपनी आर्मी को नहीं लेके जाना। देखो क्या है, अपमान हुआ, कोई सामने नहीं है तो अलग बात है, लेकिन सबके सामने हुआ अपमान, वो इज्जत फिर से नहीं आती। रावण और खींच गया, बोले अब तो मैं अकेले ही हरा के आऊंगा। वो कहने लगा, ठीक है मैं देख लूंगा। नारद मुनि जा रहे थे, फिर रुके, बोले रावण, जस्ट वन वर्ड ऑफ कॉशन, जस्ट सो दैट यू डोंट हैव अ मिस्टेकन आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं बता दूं कि वाली को अपने पिता इंद्र की तरफ से वरदान है कि जो कोई भी उसके ऑपोजिट फाइट करने के लिए खड़ा होगा, उसका आधा बल वाली को चला जाएगा। एंड रावण वाज लाइक, क्या मेरा आधा बल वाली को चला जाएगा? नारद मुनि ने कहा, जब तक तुम उससे लड़ रहे हो तब तक तुम्हारा जितना बल है जिस क्षण का, उसका आधा वाली हो जाएगा। रावण was still not ready to listen. He prepared for an attack. Thank you very much. Hare Krishna. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात